जय हिंद बच्चों, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल लर्न विद कंसेप्ट में। आज हम चैप्टर नंबर जो कि हमने क्लास 8th का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को स्टार्ट किया था, उसका हमने एक लेक्चर पार्ट 1 को फिनिश कर लिया था। आज हम उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन के साथ। वो क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। बच्चों, आज की क्लास शुरू होती है इसी टॉपिक के साथ। इसमें बताया गया है व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है जब एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है। कल हमने देखा था, हमने कल फोर्स की डेफिनेशन को पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल को हम फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि क्या होता है जब एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाती है। तो बच्चों, अगर हम देखें, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाती है तो या तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा या तो उसका शेप चेंज होगा। आज हम इन दोनों चीज़ों पे ही बात करेंगे बच्चों। किन दो चीज़ों पर बात करेंगे? या तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, रेस्ट में होगा तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में होगा तो रेस्ट में हो जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि उसके शेप में चेंजेस आएंगे। किस में चेंज आएंगे बच्चों? शेप में चेंजेस आएंगे। तो हम पढ़ेंगे फोर्स के इफेक्ट। फोर्स इफेक्ट टू टाइप्स है बच्चों, ऑन स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। सेकेंड है बच्चों ऑन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इन दो चीज़ों को आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, फोर्स इफेक्ट। इन दोनों को ही हम आज हमारी पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप लोगों ने पॉज करके नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा कि फोर्स का इफेक्ट, अभी तक हमने ये जाना दो तरीके के आज हमें इफेक्ट पढ़ने हैं। एक तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाएगा और दूसरा बच्चों उसके शेप में चेंज आ जाएगा। देखिए बच्चों कैसे आता है चेंज, क्या होता है देखते हैं। आपने देखा होगा फुटबॉल का गेम, फुटबॉल का गेम देखा होगा। उसमें बॉल को सेंटर पर रखा जाता है, या जब भी पेनल्टी लगती है तो क्या होता है वो हम आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर होता है एक गोलकीपर और यहाँ पर होता है एक प्लेयर। जैसा कि आपको पता है फेमस फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो, तो उसी का देखते हैं। तो रोनाल्डो भाई यहाँ खड़े हुए हैं। रोनाल्डो के सामने फुटबॉल रखी हुई है। क्या रखी हुई है बच्चों? फुटबॉल। फुटबॉल बच्चों अभी किस में है आप देख रहे होंगे, इसकी स्पीड 0 है। क्या है बच्चों? इसकी स्पीड 0। यहाँ लिख लेते हैं स्पीड। स्पीड इसकी क्या है बच्चों? अभी 0 है। यानी कि ये बच्चों स्पीड 0 होती है तो हम स्टेट ऑफ मोशन क्या कहते हैं? रेस्ट। इसको मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा। स्टेट ऑफ मोशन टू टाइप्स होते हैं। अभी आप इतना समझिए, फुटबॉल की स्पीड अभी 0 है। अब रोनाल्डो भाई आए, रोनाल्डो भाई को तो करना है गोल। तो रोनाल्डो भाई ने अपनी इसमें किक मारी। अब इस फुटबॉल की जिसकी स्पीड 0 थी उसकी स्पीड चेंज होगी। वो रेस्ट से किस में आ जाएगी बच्चों? मोशन में। बॉल इस तरीके से इधर जाने लगेगी। अगर ये यहाँ चली गई तो गोल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे गोलकीपर भाई ने इस बॉल को यहीं पर रोक दिया, यहाँ पे आके हमारे गोलकीपर भाई ने इस बॉल को रोक दिया, तो क्या होगा बच्चों? पहले तो बॉल यहाँ पर रेस्ट में थी। जैसे ही रोनाल्डो भाई ने किक करी, बॉल गई सीधी नेट के पास जाने लगी। नेट के पास जैसे ही गई, हमारे गोलकीपर जो है उन्होंने वहाँ पर डाइव लगाई, उन्होंने उस बॉल को वहाँ पर रोक दिया। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या हुआ कि जो फुटबॉल की स्पीड थी वो पहले 0 थी। 0 से कुछ वो मोशन में चली गई, यानी कि उसकी कुछ स्पीड आ गई, उसमें वो मूव करने लगी। और फिर से उसकी स्पीड लास्ट में जाकर जब गोलकीपर ने रोक दी तो वो 0 हो गई। यहाँ पर बच्चों कुछ उसकी स्पीड आ गई है
यानी कि यहाँ पे हम कुछ स्पीड ले लेते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, मूव लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मूविंग स्टार्ट कर देती है, मूव करने लगती है। पहले रेस्ट में थी, रेस्ट से 0 स्पीड थी, किक मारी रोनाल्डो ने तो स्पीड पकड़ी, मूव हुई, और फिर जब गोलकीपर ने रोक दी तो फिर से उसकी स्पीड क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई। तो ये क्या था, हमारा एक एग्जाम्पल था जिसमें हमने बताया कि फुटबॉल का स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज होता है। ये फुटबॉल के एग्जाम्पल था। अभी मैं आपको और भी एग्जाम्पल दूंगा, आप जब तक इसको नोट कर लीजिए। इसमें देखें, अगर हम पहले थी स्पीड 0, फिर ये स्पीड आ गई, उसका बॉल मूव करने लगी थी, और मूव करने के बाद ये बॉल फिर से 0 पे आ गई थी। तो आप इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए जब तक फिर मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं, या आपने इसको समझ लिया होगा कि किस तरीके से बॉल जो है 0 पे थी, फिर वो मूव करने लगी और फिर से वो 0 पे आ गई। तो देखिए बच्चों, आप आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए बच्चों, क्या होता है जब भी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगे, क्या कह रहा हूँ बच्चों मैं, जैसे मोशन का डायरेक्शन है ये रहा अपना, फुटबॉल का ही एग्जांपल लेते हैं, ये उसकी मूविंग डायरेक्शन है। क्या बच्चों, मूविंग डायरेक्शन, बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर हमने, जैसे इधर लेते हैं एग्जांपल, और बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा देंगे, फोर्स भी अगर हमने इसी डायरेक्शन में लगाया, बॉल इसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो क्या होगा बच्चों, बॉल की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या होगा बच्चों, बॉल की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए बच्चों, इस तरफ तो जा ही रही थी, मान लीजिए इसकी स्पीड थी S1, इनिशियल स्पीड थी S1, जैसे ही फोर्स लगा F1 तो स्पीड बाद में जाकर कितनी हो गई इसकी, ये S2 स्पीड से चलने लगी। किस स्पीड से चलने लगी बच्चों, S2, और जो S1 है वो लेसर देन S2 है। S2 यानी कि बढ़ के उसकी स्पीड हो गई। तो आप समझेंगे फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहाँ पे लिख देते हैं फोर्स अप्लाई इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इंक्रीजेस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इंक्रीजेस स्पीड, क्या करता है बच्चों, स्पीड को बढ़ा देता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा देता है अगर हमने फोर्स उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन की ही डायरेक्शन में लगाई है। तो आप बच्चों इसको नोट कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको फिलअप चूजअप में देखने को मिल सकती है। मैं साइड हो जाता हूँ, जब तक आप इसको नोट कीजिए पॉज करके। चलिए बच्चों, आपने कर लिया होगा। अब इसी का एक अपोजिट देखेंगे, हाँ, इसको यहाँ से रब कर लेते हैं। मान लीजिए बच्चों, इस बार जो है बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, बॉल का मोशन का डायरेक्शन था इस तरफ, यानी कि इसकी स्पीड थी S1, हमने फोर्स रख दी इस तरफ, वही F1, फोर्स लगा दी इस तरफ, मोशन था उसका इस तरफ। फुटबॉल में देखा होगा कई बार बॉल ऐसी आती है, फुटबॉलर उस डायरेक्शन में पुश करता है, तो क्या होगा बच्चों, इस बार क्या होगा, स्पीड ऑफ बॉल डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब स्पीड S2 हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि जो S2 स्पीड है ना बच्चों, वो जो है लेसर है S1 से, जितनी स्पीड से वो आ रही थी उस स्पीड से कम हो जाएगी, क्योंकि इस बार फोर्स अप्लाई की है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन अपोजिट। जब भी हम कोई भी बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो फिर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज क्या कर देंगे बच्चों, डिक्रीजेस। ओके बच्चों, आपको समझ में आया। बॉल जो है वो यहाँ से यहाँ आ रही थी, फोर्स हमने ऐसा लगाया, इसीलिए उसकी स्पीड क्या हो गई बच्चों, डिक्रीज हो गई। अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए बॉल जा रही है ये, और हमने उसमें और फोर्स लगा दिया, तो वो बॉल और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। और अगर बॉल उधर से इस तरफ आ रही है और हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन पर भी अभी हम बात करने वाले हैं। आप इसको नोट कर लीजिए जब तक मैं हट जाता हूँ। फोर्स अप्लाई इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन डिक्रीजेस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिक्रीजेस स्पीड
सॉरी बच्चों, तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए बच्चों, अब हम अगली चीज़ पे जा रहे हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इसका आपको, कि जब हम डायरेक्शन, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं गांव वगैरह पे, विलेजेस में देखने को मिलते हैं, और अपने शहरों में भी छोटे बच्चे जो है रबर टायर को घुमा रहे होते हैं ना, एक स्टिक की मदद से रबर टायर को घुमा रहे होते हैं। तो वो बच्चों क्या कर रहे होते हैं, देखना आप ध्यान से, ये रहा रबर टायर। तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, इस रबर टायर में यहाँ पे एक स्टिक मार रहे होते हैं, स्टिक से इसको आगे बढ़ा रहे होते हैं। इसकी मोशन की डायरेक्शन ही होती है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा होता है, ये इसकी मूविंग डायरेक्शन है, मूविंग डायरेक्शन। मोशन की डायरेक्शन इसकी क्या है, फॉरवर्ड, आगे की ओर जा रहा है। और बच्चे उसको और ज़्यादा मारते जाते हैं तो उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा बच्चों को कि वो पहिए को चला रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, स्टिक मारते जाते हैं, उसकी स्पीड और तेज़ होती जाती है, और तेज़ होती जाती है। तो वो क्या है बच्चों, कि जब हम मोशन की डायरेक्शन में ही क्या लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, इसीलिए वो देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने और भी बहुत सारे देखे होंगे एग्जाम्पल, कि क्रिकेटर जो है बॉल को हिट करता है, उसके पास बॉल आती है, वो बॉल को हिट कर देता है, तो वो डायरेक्शन और स्पीड दोनों को ही चेंज कर देता है बॉल की। आ किसी और स्पीड से बॉल रही है, जा किसी और स्पीड से बॉल रही है, और उसकी डायरेक्शन भी आ इस डायरेक्शन में रही थी, जब क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया तो जा उस डायरेक्शन में रही है। तो ये भी एक बच्चों फोर्स का ही एग्जाम्पल है। आपने वॉलीबॉल में देखा होगा कि बच्चे अपने हैंड से बॉल को मार रहे होते हैं, और फिर वो उससे अगली नेट के उस पार बॉल को पहुंचा रहे होते हैं। तो वो भी एक किसका एग्जाम्पल है बच्चों, अपने फोर्स का ही एग्जाम्पल है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, यहाँ से मान लीजिए ये बॉल जा रही है, वो यहाँ से मारेगा, तो बॉल की एक तो डायरेक्शन भी चेंज, और ऊपर से उसकी स्पीड भी चेंज होगी। और तो और वो जब बॉल ऐसे जाती है तो वो फिर क्या होता है बच्चों, फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, तो स्पीड क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। चलिए बच्चों, और हम आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताते हैं। अच्छा देखिए, आज हम पढ़ रहे थे चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। क्या पढ़ रहे थे, फोर्स का चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। एक बार वीडियो को चेक कर लेता हूँ वर्क कर रही है या नहीं। वीडियो तो वर्क कर रही है। तो देखिए, अपन पढ़ रहे थे चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ फोर्स, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यही पढ़ रहे थे हम बच्चों। अब देखिए, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन में हमने दो चीज़ें देखी। एक तो हमने देखा कि चेंज हो रहा था डायरेक्शन, और दूसरी चीज़ बच्चों क्या चेंज हो रही थी, दूसरी चीज़ चेंज हो रही थी उसकी स्पीड भी चेंज हो रही थी बच्चों। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों, जब भी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज चेंज इन डायरेक्शन एंड इन स्पीड। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड ऑफ मोशन, या ये कह सकते हैं चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड चेंज इन स्पीड ऑफ मोशन इज रेफर्ड टू एज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब देखिए बच्चों, स्टेट इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ और फिर आपको स्टेट ऑफ मोशन बताता हूँ। आपने इनको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं रब करने वाला हूँ। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया चेंज इन स्पीड। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों स्टेट ऑफ मोशन के बारे में। स्टेट ऑफ मोशन डिपेंड करता है स्पीड और डायरेक्शन पे ही मोशन की। इफ स्पीड अगर ज़ीरो है, स्पीड क्या है बच्चों, ज़ीरो, यानी कि ऑब्जेक्ट अभी रखा हुआ है, तो इसको कहते हैं हम बच्चों रेस्ट। कौन सी स्टेट है बच्चों, ये रेस्ट की स्टेट है। अगर स्पीड कुछ भी हो, स्पीड ज़ीरो से ज़्यादा हो, यानी कि बॉल मूव कर रही है, क्या हो बच्चों, ग्रेटर देन ज़ीरो हो स्पीड, तो क्या होगा बच्चों, जैसे ये मूव कर रही तो ये हो जाएगी रेस्ट और ये हो जाएगी मोशन स्टेट। कौन सी स्टेट हो जाएगी बच्चों, मोशन की स्टेट। आप समझ गए होंगे रेस्ट और मोशन की स्टेट। जब बॉल मूव कर रही है, बढ़ रही है, तो वो होता है स्टेट ऑफ मोशन स्टेट, और जब बॉल रेस्ट पे है, जीरो स्पीड है, स्पीड जब उसकी जीरो है, तो वो है रेस्ट स्टेज। आपको बच्चों इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और आगे की चीज़ बताता हूँ।
हाँ बच्चों, और स्टेट ऑफ मोशन भी जो है ना बच्चों, वो दो ही चीज़ों से जो है डिसाइड होता है, उसकी स्पीड एंड उसकी डायरेक्शन से। अब हम बच्चों देखेंगे कि फोर्स क्या शेप में भी चेंज लाता है, ऑब्जेक्ट्स के शेप में भी चेंज ले आता है। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे हम, इसको आगे इसको रब कर देते हैं। यस बच्चों, फोर्स जो है वो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर देता है, चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ बच्चों, अब देखिए चेंज इस शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के चेंज देखने से पहले हम एक और चीज देख लें। बहुत बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा एक हैवी बॉक्स रखा हुआ है, एक हैवी बॉक्स रखा हुआ है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है। अभी हमने देखा कि फोर्स लगी तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है हम तो हमारी तरफ से मैक्सिमम फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आता है, ना तो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में, ना ही उसके स्पीड ऑफ मोशन में, कोई भी चेंज नहीं आता है। देखिए बच्चों कैसे, मान लीजिए ये एक बहुत हैवी बॉक्स है, हम इस पर हमारा मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं, F1 बिल्कुल मैक्सिमम, जितनी ताकत से हम लगा सकते हैं उतनी ताकत, उतने मैग्नीट्यूड से। मैंने कल आपको बताया था फोर्स की स्ट्रेंथ को हम मैग्नीट्यूड से बताते हैं, तो हम हमारे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को फोर्स लगा रहे हैं, तब भी ये बॉक्स मूव नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है कि कभी कभी फोर्स स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं करा पाती है बच्चों। आप ये भी समझ गए होंगे। इसके बाद हम जल्दी से आते हैं शेप में चेंज की वजह से, शेप में चेंज पे आते हैं। एक तो ये हैवी बॉक्स वाला हो गया, आपने देखा होगा वॉल वाला, वॉल को भी हम कितना भी पुश कर दें दीवार को तो क्या वो हिलेगी? नहीं हिलेगी, तो वो चीज़ भी है कि नहीं आता उसमें चेंज। अब हम आते हैं बच्चों चेंज इन शेप ऑफ मोशन। तो आपने घर पे देखा होगा डो, डो मतलब समझते हो बच्चों आप, जो घर पे मम्मी आटा उसनती हैं तो उसी उसनने को जो बन जाता है ना, जो आटा उसन के, तो वो होता है हमारा डो। तो पहले वो आटा होता है, मम्मी उसको बनाती हैं, और हम उसको जब बनाना शुरू करते हैं तो कुछ इस तरीके का शेप होता है, वो एक टैंक उसमें रखा होता है, हम उसको दबाते हैं तो वो किससे चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है ना। तो दिस इज शेप, चेंज इन शेप। आपको एक और एग्जांपल देते हैं। अपन घर पे जब भी रोटी बनाते हैं तो बच्चों क्या होता है, बॉल ऑफ डो होती है। क्या होती है बच्चों? बॉल ऑफ डो होती है, ऐसे करके एक, जिसे हम लोई कहते हैं। फिर हम उसको बेल के एक बड़ी सी रोटी बना देते हैं। तो ये क्या है बच्चों? फोर्स की वजह से चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? फोर्स की वजह से हो रहा है ना। और बताते हैं बच्चों हम आपको ऐसे ही एग्जाम्पल, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हम किसी स्केल के सेंटर पे एक वेट रख दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे एक चीज़ रखी, यहाँ पे रखा, और ये बीच में हमने इसकी स्केल रख दिया है, ये स्केल है। अगर हम इसके बीच में कुछ वेट रख देंगे तो बच्चों ये जो इसका शेप है वो चेंज हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, है ना, ये हट के यहाँ से ये शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा अगर हम इसके वेट को, यानी कि इसका क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा स्केल का। तो ये भी इसका किसका एग्जाम्पल है? अच्छा, फोर्स का ही। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आपके घर पर रबर बैंड हुआ करती होंगी, आप उनको एक पिन पर लटका दीजिए ऐसे रबर बैंड को, उसके नीचे एक वेट लटका दीजिए, तो इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा, है ना। शेप क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों? इफेक्ट ऑफ फोर्स का ही एग्जाम्पल है, यानी उसकी लेंथ का बढ़ जाना बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये भी क्या है बच्चों? चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट का ही एग्जाम्पल है। और अगर मैं बताऊं बच्चों आपको, डो का देख लिया है, और अपन ने इसका रबर बैंड का देखा, और अपन देखें और किस चीज़ में चेंज आ जाता है। आप पहले तक देखिए और मैं जब तक याद करता हूँ एक और एग्जाम्पल आ जाए तो। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा क्या कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन एंड चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स लगाने से दो चीज़ों में चेंज आए। स्टेट ऑफ मोशन में चेंज पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा शेप ऑफ ऑब्जेक्ट में चेंज बच्चों। अब हम इस वीडियो को आज यहीं पे रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और ये टॉपिक उनको भी कवर हो सके। हम यहाँ बच्चों आपको क्लास 8 के लिए और भी सब्जेक्ट में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप बस इधर पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर जाइए, आपको यहाँ पे वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, जय हिंद बच्चों।